अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। तो कैसे हैं सभी दोस्त? खैरियत से होंगे। मैं आपका दोस्त इफ्तिखार, नूरपुर, जिला बिजनौर। आज मैं बात करने जा रहा हूं भारतीय मीडिया की। भारतीय इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मैंने एक फोटो देखी तो फोटो देखकर मेरा बहुत मूड खराब हुआ। मैंने फोटो में देखा हर समय हिंदू मुसलमान, मंदिर, मस्जिद। जब भी भारतीय मीडिया का कोई चैनल खोलकर देखो तो उसमें 24 घंटे हिंदू, मुसलमान, मंदिर, मस्जिद, सिख, ईसाई, इसके अलावा कुछ न्यूज नहीं आती। मैं मीडिया का काम था सच को दिखाने का, मगर अब मीडिया काम कर रही है सच को दबाने का। सोशल मीडिया खबर की सच निकाल कर लाता है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सच्चाई को दबाने का काम करता है। जो मुद्दे हैं उन पर कभी आपको बात नहीं करनी। जितने मुद्दे भारत के अंदर हैं उन पर कभी आपको बात नहीं करनी। हमेशा आप टीआरपी बढ़ाने के लिए ही बात करनी है। आज मीडिया सत्ता पक्ष की चापलूसी करती है। हमेशा सत्ता से सवाल होने चाहिए। जो सवाल सत्ता से किए जाने चाहिए वो सवाल विपक्ष से किए जाते हैं। ये हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। पूर्व प्रधानमंत्री रहे चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि जब तक मीडिया मेरे खिलाफ लिखती रहेगी तो समझो मैं किसानों का रहूंगा, और जिस दिन मीडिया मेरे खिलाफ लिखना बंद कर देगी उस दिन समझो मैं बिक गया। ऐसे नेता भी रहे हैं हमारे हिंदुस्तान के अंदर। ये लोग अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए इस तरह के काम कर रहे हैं। कुछ धार्मिक व्यक्ति हैं, कुछ नेता हैं, इनको यही काम है। क्यों? ये इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हमें वो सुनना पसंद है। पहले बहुत न्यूज देखता था मगर अब मेरा मूड खराब हो जाता देखकर। आप देखो इनकी वीडियो और इनकी हेडलाइनें देखो। सबसे पहले तो इनकी हेडलाइनें देखो। हेडलाइन देख के मूड खराब हो जाता है। ये मैंने आज हेडलाइन देखी। सोचिए, आज जिस तरह हमारे कुछ नेता धर्म की राजनीति कर रहे हैं, अगर ऐसा ही हमारे क्रांतिकारी और महान स्वतंत्रता सेनानी करते तो क्या ये देश अंग्रेजों से आजाद हो। आज इन लोगों ने देश में वो माहौल पैदा कर दिया है। आज इंसानियत का कत्ल हर गली में किया जा रहा है। कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी मुस्लिम हिंदू के नाम पर लोगों को मारा जा रहा है। ये माहौल कहां से पैदा कर दिया आपने? ऐसा नहीं था हमारा हिंदुस्तान। कभी गाय के नाम पर, कभी दलित के नाम पर। और ये जहर घोलने वाले एक जगह बैठकर चाय पीते हैं। हिंदू मुस्लिम नेता सारे एक साथ बैठकर चाय पीते हैं, मगर हमारे बच्चों में और हमारे समाज में ये जहर इन लोगों ने घोल दिया है। सारी मीडिया वाले, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो, एक जगह बैठकर चाय पीना, नाश्ता करना, ये इनका काम है। मगर हम लोगों के अंदर इन्होंने हमारा माइंड वॉश करने का काम कर रहे हैं। लोग हमारे दिलों में नफरत पैदा कर रहे हैं। लोग, अरे कोई हिंदू मुसलमान नहीं इनके नजर में। ये एक जगह बैठ रहे हैं, अपना नाश्ता कर रहे हैं, मजे ले रहे हैं। इनको मतलब है सिर्फ अपनी रोजी रोटी से। इससे इनकी रोजी रोटी चलती है। अरे दो ही धर्म है हिंदुस्तान के अंदर। दो धर्म है, एक गरीब एक अमीर। इसके अलावा कोई धर्म हिंदुस्तान के अंदर नहीं है। या तो गरीब आदमी है या अमीर आदमी है, या तो गरीब धर्म है या अमीर धर्म है। अगर गरीब आदमी है तो उसकी कोई अधिकारी, कोई नेता सुनने को भी तैयार नहीं है। वो लाइन में लगा खड़ा है, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान हो। और इतना ही भला चाहते हैं आप हिंदुओं का, तो क्यों लाइन में लगे पड़े हैं? क्यों लाइन में लगे पड़े हैं? गरीब हिंदू हर जगह लाइन में लगा खड़ा है, चाहे वो इंसाफ की लाइन हो, इलाज के लिए खड़ा हो, एडमिशन के लिए खड़ा हो, या किसी भी मामले में स्वास्थ्य लेकर, शिक्षा, रोजगार, हर मुद्दे पर लाइन में खड़ा है। गरीब हिंदू से कोई अधिकारी बात करने के लिए तैयार नहीं है। और अमीर हिंदू है, मुसलमान हो, उसके घर अधिकारी चक्कर काट रहे हैं। कोई धार्मिक व्यक्ति हो ना, प्रकार के जो धार्मिक लोग हैं वो अमीर के यहाँ जाते हैं, गरीब के यहाँ बाद में जाते हैं। हर आदमी को अमीर की दावत कबूल है, गरीब की दावत कबूल नहीं है। अगर गरीब आदमी और किसी अधिकारी के ऑफिस में जाता है तो अधिकारी उससे 2-2 घंटे 3 घंटे वेट कराकर भी मिलने के लिए मना कर देता है। और अमीर आदमी के घर अधिकारी बिना फोन करे जाता है। ये दो हिंदुस्तान बना दिया आपने, एक गरीब एक अमीर। और याद रखना तुम जहर घोलने वालों, जितने भी लोग जहर घोलने वाले हैं, याद रखना कल इसी माहौल में आपके बच्चों को सांस लेना है। कल आप ना तो आप नेता रहेंगे, ना आप कुर्सी पर रहेंगे, और ना आप पत्रकार रहेंगे, और ना ही आप धार्मिक गुरु रहेंगे। ये ध्यान रखना, कल हम ही में से कोई धार्मिक गुरु बनेगा और हमारे बच्चों में से ही कोई पत्रकार बनेगा। किसी राज्य में हिंदू की बात हो रही है, किसी राज्य में मुस्लिम की बात हो रही है, किसी राज्य में सिख की बात हो रही है, किसी राज्य में ईसाई की बात हो रही है।
अरे आप रोजगार की बात क्यों नहीं करते, आप स्वास्थ्य की बात क्यों नहीं करते, आप शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? मगर आपको इसकी चिंता नहीं है। आपको इसकी चिंता इसलिए नहीं है क्योंकि आपको पता है कि जिस तरह तमाम लोग हिंदुस्तान से पैसा लेकर भाग गए हैं, अधिकारी, नेता, बहुत से लोग, बिजनेसमैन करोड़ों करोड़ों रुपए का लोन लेकर भाग गए, तो आपने भी इस तरह टीआरपी बढ़ा बहुत पैसा कमा लिया है। आप भी देखोगे माहौल खराब है तो आप भी भाग लोगे। गरीब व्यक्ति क्या करेगा? गरीब को तो इसी हिंदुस्तान में रहना है, इसी में दफन होना है, इसी में जल जाना है, सब इसी में करना है। गरीब आदमी कहीं नहीं जाने वाला। और जिस दिन हम लोगों ने शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के ऊपर वोट देना शुरू कर दिया तो ये देख लेना, इन लोगों के स्वर चेंज हो जाएंगे। ये लोग अपनी बोलने की चाल बदल देंगे। ये लोग वो बोलेंगे जो आपको पसंद है। आज आपको हिंदू, मुस्लिम, मंदिर, मस्जिद, सिख ईसाई पसंद है तो ये वो कर रहे हैं। कल जो आपको पसंद होगा ये वही करेंगे।